बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमाम हुसैन आली मकाम पर करबला में नाजिल होने वाले आसमानी सहीफ़े में क्या लिखा था? मोमिनीन, जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान जंग में नेज़े का सहारा लेकर खड़े थे तो कभी शहदाए बनी हाशिम और अपने असहाब बावफ़ा के पाकीज़ा जिस्मों की तरफ देखते जो गर्म रेत पर खून में गलता पड़े थे, कभी हरम रसूलुल्लाह और बच्चों की तरफ देखते थे और इनकी बेकसी, गुर्बत और असीरी के वक्त को याद करते। इमाम मज़लूम ने ज़ख्मी दिल, बहते आंसुओं और महज़ून लहजे में इरशाद फरमाया, है कोई मेरी मदद करने वाला? है कोई मेरी फ़रियाद रसी करने वाला? है कोई खुदा परस्त जो खुदा परस्ती की वजह से मेरी मदद करे? कोई ऐसा शख्स जो हरम रसूल का दिफ़ा करे? इस वक्त अर्श इलाही के अरकान में लर्ज़ा पैदा हुआ। मलाइका ने बुका शुरू की, ज़मीन में ज़िलज़िला आया। मलाइका ने बारगाह एज़दी में अर्ज़ किया, या रब्बना व या सय्यदना, ए हमारे रब, ए हमारे मौला व करीम, ये मज़लूम बेकस तेरा हबीब और तेरे हबीब का हबीब है, हमें इजाज़त लेकर दो, हम जाकर इसकी नुसरत कर सकें। इस लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की ज़ीनत आसमान से नाजिल होने वाला एक सहीफ़ा बना, जिसे आपने खोल कर मुशाहिदा फरमाया। मालूम हुआ कि ये सहीफ़ा तो आलम अरवाह और आलम ज़र यानी दुनिया और इसकी मखलूक की खिलाफत से पहले वाला आलम के एक अहदनामे पर मुश्तमिल है, जिसमें आपने शहादत और राह खुदा में कत्ल हो जाने का अहद व पैमान बांध रखा है। जब आपकी निगाह इस सहीफ़े की पुश्त पर पड़ी जिस पर तहरीर था, ए मेरे हुसैन, ए मेरे महबूब, हम तुझे कत्ल और शहादत पर मजबूर नहीं कर रहे, तुम्हें अब बेख्तियार हासिल है। हमारे यहाँ जो तेरा मर्तबा और मकाम है, इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। अगर चाहो तो हम मुसीबत के यह बादल बरतरफ कर देते हैं। जान लो कि हमने आसमान और ज़मीन और इनमें बसने वाले जिन्न और इंस और मलाइका को तुम्हारा मुतीह करार दिया है, लिहाजा इस कौम के कत्ल और तबाही का हुक्म दे सकते हो। इस दौरान में ज़मीन और आसमान के माबैन मौजूद खला मलाइका के वजूद से पुर हो चुका था, जिनके हाथों में आतशी असलाह मौजूद था, जो सब के सब हुक्म इमाम के मुंतज़िर थे। आपने सहीफ़े के मज़मून के मुताले के बाद अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, तेरी ज़ात के लिए कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं, तू बख़ूबी आगाह है कि तेरी अताअत और मोहब्बत में कत्ल होना मुझे पसंद है। अगर 70 मरतबा या 70,000 मरतबा भी ज़िंदा किया जाऊँ और मेरी मौत का नतीजा तेरे दीन की नुसरत है, तेरे अम्र का अहया और तेरी शरीयत की बका हो, तो मैं कत्ल होना पसंद करूँगा। जबकि जवानाने बनी हाशिम और अपने असहाब बावफ़ा के कत्ल के बाद दुनिया में ज़िंदा रहने की तमन्ना भी नहीं रही। इसलिए तो आपने मलाइका को इज़्न क़िताल नहीं दिया और आप ख़ुद जंग और जिहाद के लिए उठ खड़े हुए थे। बेशक इमाम आली मकाम का बेइंतहा बड़ा रुतबा है कि जिन्होंने खुदा के दीन के लिए अपना सब कुछ अपने रब की बारगाह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इमाम हुसैन आली मकाम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता करे और हमारे दिलों को गम हुसैन से हर वक्त भरा हुआ रखे और हमारी आँखों में गम हुसैन के आंसू रहें। बेशक हम चाहेंगे कि जो भी मोमिन है वो क़यामत के दिन इमाम हुसैन का अज़ादार बन के उठे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।